पार्ट यहीं से शुरू होता है जहां हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। मिनिंग शेनिंग से बात करने के बाद मेकअप रूम में आती है, जहां उसका ध्यान अपने चेहरे के स्कार पे पड़ता है। उस स्कार को देख करके भी उसे बोलती है, तुम्हारे इस स्कार को देख करके मुझे नहीं लगता कि शेनिंग कभी तुम्हें पसंद करेगा। ये बात कह करके भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिनी का सर दर्द होने लगता है और फिर उसकी पर्सनालिटी एक बार फिर से बदलने लगती है। अब इस बार उसकी दूसरी शख्सियत जाग जाती है, जो खुद को शेनिंग की गर्लफ्रेंड मानती है। मिनी को अपने आप को शेनिंग के रिश्ते में और भी गहरा समझने लगती है और वो उससे अपने गर्लफ्रेंड के रूप में दिखाने लगती हैं। स्कार देखने के बाद भी शेनिंग के पास जाती है और अपने मन में ये सोचती है कि अगर शेनिंग को मिनी के स्कार के बारे में बता देगी तो शायद शेनिंग मिनी से दूर हो जाएगा। उस सोच के साथ भी शेनिंग से बात करती है और उसे मिनी के स्कार के बारे में बताने लगती है। लेकिन जैसे ही वी शुरू करती है, शेनिंग उसे बोलता है, मुझे उसके बारे में सब पता है। शेनिंग ये बात मिनी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सोच करके बोलती है, लेकिन वी गलत समझ लेता है और सोचता है कि शेनिंग स्कार के बारे में बात कर रहा है। थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर शेनिंग आगे बोलता है, अच्छा होगा तुम भी किसी से कुछ ना कहो। ये सुन करके वी को लगता है शेनिंग सच में सब कुछ जानता है और मिनिंग से दूर होने वाला है। वी अपने प्लान में थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाती है, लेकिन उसके अब ये भी नहीं पता होता है कि शेनिंग उसके स्कार के बारे में नहीं बल्कि मिनिंग के अंदर छुपे उसकी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा होता है। शेनिंग अपने स्टाफ के साथ बैठा होता है और उन्हें ये बता रहा होता है कि मिनिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि सिर्फ एक दोस्त है। तभी मिनिंग वहाँ आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है और वो शेनिंग को हनी कहकर के बुलाती है, जो सभी लोगों को हैरान कर देता है। फिर मिनिंग अपने हाथों से एक कप केक उठा करके शेनिंग के सामने खिलाने लगती है। इसमें से और सभी लोगों की नज़रें बस उन दोनों पर ही टिकी होती है। शेनिंग को ये सब समझ नहीं आता कि मिनिंग अपने बीमारी की वजह से ऐसा कर रही है। उसे शायद नहीं है कि वो क्या कर रही है और किस तरह बिहेव कर रही, इसलिए शेनिंग थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मिनिंग फिर अपने अगले रूप में बोलती है, आज हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं, तुम्हें याद है ना। शेनिंग थोड़ा शॉक में हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो शेनिंग को बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें रात में पिक कर लूँगा। जब शेनिंग और मिनिंग एक साथ डिनर करने के लिए आते हैं, तब मिनिंग अपनी एक दोस्त को भी वहाँ पे बुला लेती है। शेनिंग को इस बात का पहले से पता होता है, लेकिन जब मिनिंग की दोस्त वहाँ आती है तो मिनिंग अपने दोस्तों के सामने शेनिंग से अचानक बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिनिंग अपने दोस्त के सामने शेनिंग को मुश्किल में डालने वाली ही होती है। मिनिंग की दोस्त उसे बताती है कि अब ये तुम्हें अपनी फ्रेंड मान रही है, तो तुम बस इसकी विश को पूरा करो। जब शेनिंग और मिनिंग एक साथ फेरिस व्हील पर बैठे होते हैं तो दोनों के बीच में ऑकवर्ड बातें होने लगती हैं। व्हील से उतरने के बाद जब दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो मिनिंग उसके सामने करने के लिए आती है, जिस पर शेनिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से तुरंत जाता है। अगले दिन मिनिंग अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और शेनिंग को कॉल करती है, लेकिन शेनिंग उसका कॉल पिक नहीं करता। मिनी को इस बात को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाती है। तब उसकी दोस्त उसे तसल्ली दिलाते हुए कहती है, तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो, मिनी शायद बिज़ी होगा। इस पे मिनिंग हल्की सी उदासी के साथ बोलती, मुझे पता है वो बिज़ी होता है, लेकिन मैं बस उसके साथ एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह वक्त बिताना चाहती हूँ, जैसे कि फायर क्रैकर्स देखना, बस छोटी छोटी चीज़ें जो हम दोनों साथ में कर सकते हैं। दिनों के बाद मिनी को दिखाया जाता है जहाँ उसके आसपास रिपोर्टर घिरे होते हैं। वो लोग उसे उसके और शेनिंग के रिश्ते के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी फोकस मिनिंग के स्कार छुपाने वाले फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। उनमें से पूछता है कि वो लोग स्कार को छुपाने वाले फाउंडेशन को कब लॉन्च करने वाले हैं, जिस पर मिनिंग उन लोगों को बोलती है, मुझे नहीं लगता कि कंपनी कभी भी ऐसे फाउंडेशन को बना पाएगी। इस न्यूज़ को शेनिंग देख लेता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है
और वो मिनिंग के पास आता है और मिनिंग को बोलता है, पता है मैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और तुमने ये सब क्या कह दिया। मिनिंग बोलती है, मैंने तो बस सच ही बताया है लोगों को। इस बात को सुन करके शिनिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सब लोगों के सामने मिनिंग पे गुस्सा करता है और सब लोगों को बोलता है हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो जब याद आता है कि मिनिंग ने उसके एक स्कार को बहुत अच्छे तरीके से छुपा दिया था, तो उसे लगता है मिनिंग को स्कार छुपाने वाले फाउंडेशन बनाने की टेक्निक पता है और वो मिनिंग से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास चला जाता है।